हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो क्लास नाइन्थ है, क्लास 11th बोलने वाली थी मैं। जो क्लास 9th है आपकी, उसका जो हिंदी है, जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है आपका 2022 से 2023 के बच्चों के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको आज पता लगने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कुछ भी चीज़ जो है उसे स्किप मत करना, क्योंकि फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, और ये हिंदी ए है, हिंदी ए कोर्स होता है और हिंदी बी कोर्स होता है, तो ये आपका हिंदी ए कोर्स के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, एंड आपका जो प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जो आपके इंटरनली आपको मार्क्स मिलते हैं, जो आपकी टीचर्स देखते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स आपको देती हैं, वो आपके 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो वो टीचर्स डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के वो प्रोजेक्ट आपसे लेंगी, किस तरीके की फ़ाइल आपसे लेंगी। ठीक है, तो उसको तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट स्टिल जो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसके बारे में आज हमें बात करनी है। और ये 80 नंबर हमें लेकर रहने पूरे के पूरे। हिंदी जो है ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कम से कम आपके 80 में से 78 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए, अगर आपको अच्छे जो परसेंटेज है वो स्कोर करने हैं तो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम होंगे। टर्म 1 टर्म 2 का कोई भी फंडा नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, वो सब कट हो गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा उस मार्क्स जो पेपर है आपका उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पिक प्रश्न जो हैं वो दिए जाएंगे सेक्शन ए में, यानी कि जो खंड क है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है, अपठित गद्यांश और काव्यांश जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश यानी कि हमने जो पैराग्राफ पढ़ा नहीं है वो पैराग्राफ हमें दे देंगे हिंदी में, किसी भी बुक से उठा सकते हैं, वो आपकी छोटी क्लासेस से, आपकी बड़ी क्लासेस से, या फिर किसी नोवेल से भी उठाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आपने सोल्व कर ही रखा है, तो इस तरीके का एक गद्यांश आपको दे देंगे, यानी एक पैसेज आपको दे देंगे, और उसके बेसिस पर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, और वो जो गद्यांश होगा वो कम से कम 250 शब्दों में दिया गया होगा, यानी कि कम से कम लगा लो 20-25 लाइन का जो गद्यांश है वो आपको होगा, और उसके आपको जो 5 नंबर है मिलने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश क्या होता है, यानी कि जो कविता हमने पढ़ नहीं रखी है वो हमें देंगे। कोई भी पोएम दे सकते हैं हिंदी में, कोई भी कविता दे सकते हैं। ठीक है, वो दी जाएगी, वो 120 शब्दों में दी जाएगी, और उसके भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी विकल्प वाले होंगे, इसमें विकल्प सहित है। ठीक है, इसमें चॉइस दी जाएगी कुछ क्वेश्चंस में, और इसमें चॉइस नहीं है, यानी कि जो आपका अपठित गद्यांश है उसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी, यानी कि ओनली एक ही गद्यांश होगा और वही हमें सोल्व करना है। पहले क्या होता था, 2 गद्यांश देते थे, उसमें से कोई एक हमें सोल्व करना होता था अपनी मनपसंद, लेकिन अब आपका जो एक ही गद्यांश है वही मिलेगा और वही आपको सोल्व करना है। लेकिन जो काव्यांश है वो आपके 2 दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको सोल्व करना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा है विकल्प सहित है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का नंबर आपको 1 मिलेगा, इसलिए टोटल 5 हो जाएंगे, एंड यहाँ से टोटल आपके 10 हो जाएंगे अपठित गद्यांश और काव्यांश के। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा ना एग्जाम में, वो आपका व्याकरण से रिलेटेड होगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पिक प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी आपका व्याकरण का पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता देती हूँ आपको। बहुविकल्पिक यानी कि MCQs पूछे जाएंगे, MCQs। ठीक है, बहुविकल्पिक का अर्थ होता है कि इसमें MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन आपका पूरा पेपर MCQ नहीं है, आपका जो पैटर्न है वो MCQ प्लस रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ पूछे जाएंगे, तो इसमें 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का नंबर 1 होगा, और इन्होंने नीचे बताया है कि कुल प्रश्न जो है, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 20 होगी। ठीक है, उसमें से आपको जो भी आपको पसंद हो कि मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मैं यही करूँगी या करूँगा, वो आप कर सकते हैं। आपको चॉइस दी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 16 क्वेश्चन आपको करने होंगे अटैम्प्ट, और हर क्वेश्चन का नंबर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो टोटल हो गए 16।
ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने व्याकरण में जो पोर्शन है वो आपको बता दिया, जिसकी शब्द निर्माण में आपका उपसर्ग आता है, ठीक है, और आपका 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का आपका उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा। ये सभी हमने अभी पढ़ने हैं क्लास 9th में। देखो वैसे तो आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, कम से कम आपने 8th क्लास में तो पढ़ ही लिया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, व्याकरण काफ़ी इजी होती है क्लास 9th की। और आपका समास जो है वो आपका 4 नंबर का आएगा, तो समास जो टॉपिक है वो आपका न्यू अभी आपको पता चलेगा किस तरीके का वो होता है पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया उपसर्ग और प्रत्यय में 5 में से 4 प्रश्न करने, यानी कि 5 प्रश्न दिए गए होंगे और 4 प्रश्न आपको करने हैं। इसी तरीके से जो आपका समास है उसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे और 4 करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद भी आपका नया है, वो भी आपका 4 नंबर का आएगा और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अलंकार भी आपका न्यू टॉपिक है, तो अगर अलंकार की वीडियो चाहिए हो आपको अलंकार टॉपिक पर, तो मैं बना दूंगी कि अलंकार आपके किस तरीके के आने वाले हैं और कैसे होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हमें अलंकार की वीडियो चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और अलंकार के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया शब्द अलंकार, जैसे कि अनुप्रास, ये सब जो टाइप है ना, ये आपको आपके अलंकार जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अलंकार से भी आपके 4 नंबर बनने वाले हैं, तो टोटल मिला के यहाँ से आपके 16 नंबर जो हैं वो व्याकरण दे देगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा ना, थर्ड क्वेश्चन आपका जो आपकी बुक है क्षितिज उसमें से लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन उसमें आपके जो गद्य खंड है, यानी कि आपका कोई भी एक चैप्टर है उसमें से कोई भी एक जो गद्यांश है वो दे देंगे और उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये जो होगा ये आपका 7 नंबर का होगा गद्य खंड, ठीक है। इसमें क्या है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर वही मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूछे जाएंगे आपसे, और ये क्या होंगे, ये बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज जो हैं वो पूछा जाएगा, ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का होगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो क्षितिज बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बहुविकल्पिक होंगे, जो कि 2 नंबर का होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस होंगे 1 नंबर का, तो वो 2 अंकीय बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर है, यहाँ से आपके 7 नंबर बन जाएंगे। पहले में आपको हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, दूसरे में आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और एक ही ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बी है, ब जो है इसी के अंदर काव्य खंड, वो क्या है, यानी कि आपको कोई भी आपकी जो कविता लगी हुई है आपकी बुक में उसमें से कोई भी एक कविता का छोटी सी पंक्ति दे देंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पर पूछे जाएंगे, उसी को कहते हैं हम काव्य खंड के आधार पर प्रश्न पूछना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपको 5 बहुविकल्पिक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, हर जो प्रश्न है उसका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंक के 2 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 1 अंक के जो 2 प्रश्न हैं वो यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि आपको कितनी ये जो कविता है वो आती है, आपका क्या है इसके बारे में कहना, इस तरीके से। तो यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिलेंगे काव्य खंड से, और अगर हम काव्य खंड और गद्य खंड दोनों को मिला दें तो हमें 14 नंबर जो है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है जो सेक्शन बी है, यानी कि खंड जो ख है, उसमें आपका वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक का अर्थ क्या होता है, वर्णनात्मक का अर्थ होता है जिसमें कि आपको रिटन यानी कि लिखना है, जिसमें आपको जैसे कि आपने टर्म 2 में लिखा था ना अपने आंसर्स, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट आपका जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक उसी में से है, तो गद्य खंड दिया जाएगा, उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। हमें यहाँ पे बताया है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो विकल्प के साथ आपको दिए जाएंगे, यानी कि चॉइस दी जाएगी कुछ क्वेश्चंस में कि ये नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लो, ठीक है, अथवा करके मिलता है ना वही। उसमें बताया है इन्होंने 25 से 30 शब्द में जो आंसर है वो आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि कम से कम आपको 5 से 6 लाइनें जो हैं वो लिख देनी है इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी 5 से 6 नहीं 3 से 4 लाइनें आपको इस क्वेश्चन के लिए लिख देनी है, ठीक है। 5 से 6 नहीं, 3 से 4 काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आपको इसमें पूछा गया है कि 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपसे करने के लिए बोले जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 प्रश्न आपको करने हैं, और 2 इसका जो मार्क्स है वो कितना मिलेगा हमें, इस
इसका मार्क्स हमें मिलेगा, हर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा, तो हमें यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका काव्य खंड है, यानी कि वही कविता के आधार पर पूछे जाएंगे। इसमें आपको लिखना है सेम एज इट इज़ वही पैटर्न है कि 25 से 30 शब्दों में लिखना है, यानी कि 3 से 4 लाइनों में आपको आंसर अटैम्प्ट करना है। और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन का नंबर 2 होगा, तो इसलिए आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पूरक पाठ्यपुस्तक कविता, जो कृतिका है आपकी, यानी कि जो आपकी कृतिका है बुक, जो आपकी कृतिका भी लगेगी, आप पढ़ेंगे। वैसे आप सभी के लिए जो नाम होंगे थोड़े थोड़े न्यू होंगे, ठीक है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए तो उन्होंने पढ़ लिया है, तो उनको आसानी रहेगी। बट स्टिल आप सभी अभी न्यू आए हैं क्लास 9th में, और क्लास 8th तक आपने वसंत पढ़ी थी, आई थिंक वसंत पढ़ी थी, हाँ। तो अभी क्षितिज कृतिका भी आपकी इसी तरीके से 2 बुक लगती हैं हिंदी में, ठीक है। क्षितिज जो होती है वो हमारी मेन बुक होती है, जो कि हमें करनी होती है। कृतिका के 2-3 चैप्टर आपके आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कृतिका से भी कुछ पाठों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों का आंसर आपको देना है। और इन्होंने बताया है कि 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। कृतिका जो बुक है आपकी, उसमें से जो भी पार्ट आपके चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस में आ रहे हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 क्वेश्चन में चॉइस होगी। कम से कम आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 से 60 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है, यानी कि 5 से 6 लाइनों में आपको अपने आंसर जो है वो लिखना है। हर क्वेश्चन का नंबर आपको 4 मिलेगा, इसलिए टोटल यहाँ से आपके 8 नंबर जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और फिर अगर हम इस पूरे को मिलाकर देखें तो हमारे 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अब उसके बाद है लेखन। लेखन यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है, जो आपके राइटिंग वाला पोर्शन होता है ना, वही। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कुछ लेटर्स लिखने को दिए जा सकते हैं, ऐसे लिखने को दिए जा सकते हैं, ठीक है। जिसके हमें यहाँ पे बताया विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित यहाँ पे दिया है। व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 120 शब्दों में एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। हाँ, यहाँ पे आपको ना क्या करना है, इसमें आपको एक छोटा सा जो ऐसे होता है ना, यानी कि कम से कम 20-30 लाइनों का, ज़्यादा नहीं, 20 लाइनों का हो, काफ़ी होगा, 20 लाइनों का, 20 लाइनों का एक आपको अनुच्छेद लिखना है, यानी कि एक आपको ऐसे लिखना है, शॉर्ट ऐसे जो होता है ना उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे कि इन 3 विषयों में से किसी भी एक पर लिख दीजिए, तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस पर लिखेंगे। उसके आपको 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक जो विषय होते हैं उस पर जो पत्र लिखने होते हैं वो आपको दिया जाएगा, और कोई एक लिखना है और वो आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसके रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए कि औपचारिक पत्रों के बारे में बताइए या फिर अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताइए, किस तरीके से फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना है, एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगी। बस आपको एक छोटी सी कमेंट करके मुझे ये बताना है कि क्या मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है या फिर नहीं, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम सब देख नहीं रहे हो और मैं बनाऊं, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका है दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन, यानी कि कुछ लघु कथा लेखन, यानी कि कुछ आपको जो कथा होती है, कहानी होती है, उस तरीके से लिखना है। तो लघु कथा लेखन के बारे में मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। कुछ आपको इसमें शीर्षक या फिर विषय दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा। नेक्स्ट फिर इसी में अथवा में बताया कि अथवा में ये दे सकते हैं कि औपचारिक ईमेल लेखन किस तरीके से लिखना होता है वो भी, और ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो इसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। उसके बाद जो आपका घ है उसमें है दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्द में संवाद लेखन। हाँ जी, संवाद लेखन बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही नंबर स्कोरिंग भी होता है और आसानी से आप इसमें क्या कर सकते हैं, फटाफट से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ भी आपको एक विषय दिया जाएगा, कोई भी एक परिस्थिति दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपको संवाद लेखन लिखना है। तो संवाद लेखन बहुत अच्छा होता है। अगर इससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से। इसके भी आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर आप संवाद लेखन लिख के आते हैं तो, ठीक है। और इसके अथवा में आपसे दिया जाएगा व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन, यानी कि कुछ सूचना
लेखन भी होते हैं, ठीक है, जैसे संवाद लेखन है वैसे ही सूचना लेखन भी होता है। अभी आप सभी को ये जो वर्ड्स है ना ये बहुत ही न्यू लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब अभी 9th में पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी जो क्लास 9th की है ना सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला भी बता दूंगी, और इनके भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसमें से कोई एक ही करना होगा, चाहे तो संवाद लेखन चाहे सूचना लेखन। क्लियर है। अब उसके बाद इन्होंने हमें ये दो पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट के लिए बताया, तो इसको हमें नहीं देखना क्योंकि ये तो आपकी टीचर ही डिसाइड करेगी। अब हमें कुछ ये चीज़ देखनी कि कौन से आपके जो पार्ट हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो कविता हैं वो आपकी कटी हुई है, यानी कि जो आपके सिलेबस में नहीं आएंगी इस साल 2022 से 2023 के सेशन में, ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बुक में क्या करो, इसे मार्क कर लो अभी से, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ के जा रहे हो तो आपकी मेहनत वेस्ट होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए क्षितिज में, तो क्षितिज में सबसे पहले देखेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में से आपका जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है चंद्रगहना से लौटती बेर, ये पूरा चैप्टर आपका कट हो चुका है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। सेकंड है चंद्रकांत ने जो लिखा है यमराज की दशा, ये भी आपका कट हो गया है, तो इसको भी कट कर दो, ठीक है। उसके बाद गद्य खंड की बात करें तो जो चपला देवी है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये भी कट हो गया चैप्टर। इजी था वैसे तो चैप्टर, काफ़ी ये मस्त भी था, आंसर भी अच्छे से लिख सकते थे, बट स्टिल अब कट हो गया तो क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है कुत्ता और मैना, जो है आपकी एक कुत्ता और एक मैना, ये भी आपका पार्ट जो है कट हो गया। तो ये सारे ही आपके जो चैप्टर्स हैं ये कट हो चुके हैं, ठीक है। इनको आपको नहीं करना है, पोएम और चैप्टर दोनों जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ आपको करना है, यानी कि जो आपको बुक में दिया हुआ है, काव्य खंड हो, गद्य खंड हो, सब कुछ करना है। तो अगर इससे भी रिलेटेड आपको जो वीडियो है वो चाहिए कि इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बता दो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, या फिर काव्य जो है आपकी कविता जो है उनकी एक्सप्लेनेशन करा दो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। बस आपको एक छोटी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट आपकी जो कृतिका है उसमें से क्या चीज़ कट हुई है वो हमें देखना है। तो कट हुआ है माटी वाली बड़ा अच्छा चैप्टर था, ये भी कट हो गया है। नेक्स्ट है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आई, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो ये भी कट कर दिया गया है, ठीक है भाई। अब जो भी कुछ कट हुआ है अच्छी बात है हमारे लिए, तो ठीक है। तो यहाँ से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्या चीज़ कट हुई थी वो भी मैंने बता दिया, क्या चीज़ आ रही है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, कितनी आपकी वेटेज होगी, सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। तो अब वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी जान लें और वो भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। एंड क्या करेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको चाहिए, जैसे कि चैप्टर्स की चाहिए हो, क्लास 9th की, पोएम की चाहिए हो, व्याकरण की चाहिए हो, समास की चाहिए, अलंकार की चाहिए, और संवाद लेखन चाहिए, औपचारिक पत्र चाहिए, ऐसे किस तरीके से लिखते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। आप बस मुझे एक कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, ठीक है। लिंक आपकी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।